Dear students, lack of family planning. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे यहाँ तस्लीम की जाती है विच इज़ अ एक्सेप्टेड फिनोमेना, वो ये है कि पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग मेथड्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन आज तक एक्सेप्ट नहीं करता। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे वो समाजी और माशरती रवैये हैं जो हमें इसकी तरफ जाने नहीं देते। मैंने थोड़ा सा पहले कुछ देर पहले इस बात का ज़िक्र भी किया कि हमारे यहाँ अर्ली मैरिजेस, पाकिस्तान इज़ अमंग दोज़ कंट्रीज़ जहाँ पे अर्ली मैरिजेस का अमंग बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। अब आप ये देखिए कि साइंटिफिकली जब एक बच्ची इस लायक होती है, 13 साल की एज में अगर आप इस बच्ची की शादी कर देते हैं तो साइंटिफिकली शी कैन 14 ईयर्स में इवन, हाउएवर शी इज़ नॉट इवन, उसकी तो फिजिकल ग्रोथ भी जो है अभी हो रही होती है, लेकिन बहरहाल 13 से 14 साल की जो बच्चियों की आप शादियां कर देते हैं और बाय द एज ऑफ 45 एंड 46 40 इतने साल तक वो इस प्रोसेस को जो है बर्थ के प्रोसेस को वो कंटिन्यू कर सकती है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करते तो वी कैन वेल इमेजिन कि जिन घरों के अंदर अवेयरनेस वैसे ही नहीं है और उन्होंने एवरी ईयर देयर इज़ अ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इन देयर होम्स, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन खवातीन की हेल्थ के जो मसाइल जो हैं वो नज़र आएंगे। तो लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। तो इसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जिसकी वजह से लोग इसको फॉलो नहीं करते, वो साइंटिफिक मेथड्स। एक इसमें सबसे बड़ा फ़ियर है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिसमें जब लिटरेसी की कमी है, एक इसके अंदर बहुत बड़ा उनके यहाँ फ़ियर ये होता है कि किसी भी किस्म का वो मेथड जो वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी हेल्थ को नुकसान दे सकता है। वो टैबलेट्स हो सकती हैं, वो इंजेक्शंस हो सकते हैं या वो कोई और, लेकिन वो प्रूवन दुनिया भर में उसका इस्तेमाल हो रहा होता है। हाउएवर हमारे यहाँ एक इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि उनकी हेल्थ को नुकसान देते हैं, जिसकी वजह से लोग वो मेथड फ़ॉलो नहीं करते, तो ये फैमिली प्लानिंग की तरफ वो नहीं जाते। हालाँकि दूसरी चीज़ इसके अंदर गुर्बत का भी एक हाथ है कि समटाइम्स वैसे तो ये हमारी सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से, दीज़ आर वेरी चीप वे, बड़ी सस्ते मेथड्स हैं, ये यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्पेंडिंग की तरफ बिल्कुल जो है वो नहीं सोचते और दे डोंट वांट टू बाय एनी प्रोडक्ट दैट लीड टुवर्ड्स द फैमिली प्लानिंग, और लोग इस मेथड्स को फॉलो नहीं करते। तीसरा, रिलीजियस फैक्टर। This is one of the very significant factor. In fact, there are misinterpretation on the एक रिलीजियस उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये मैं इस बहुत ज़्यादा डिटेल में बहस में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ इस्लाम में जायज़ और ये चीज़ बिल्कुल जो है वो नाजायज़ है। इसकी एक बड़ी बहस में पड़ जाना, हमें किसी भी तरह से इस बात का इख्तियार नहीं है। हमारा मज़हब भी शायद हमें इस बात की, शायद नहीं, यकीनन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इतने ज़्यादा हमारे घर में हर साल जो है वो बच्चे पैदा हो रहे हैं और हम अपनी गुर्बत, लाचारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी हम एक सिचुएशन के अंदर हैं। ना हम उनको अच्छी तालीम दे सकते हैं, ना हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, ना हम उनको वैक्सीनेशंस वो दे सकते हैं जो कि बच्चों के पहले 5 साल की एज में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशंस होती हैं, जिसके ना मिलने से और रीज़न्स की वजह से हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है। तो जब वो बच्चों की डेथ्स होती हैं, तो क्या वो कत्ल नहीं है? दीज़ आर द वेरी सीरियस इश्यू अफोर्डेबिलिटी का। तो ये जो है एक मिसइंटरप्रिटेशन, मज़हब को मुकम्मल तौर पे ठीक तरह से ना समझना, कुरान पाक को या टीचिंग्स ऑफ इस्लाम को मुकम्मल तौर पे ठीक तरह से ना समझना और बिल्कुल इस बात पे खड़े हो जाना कि बिल्कुल ऐसी इजाज़त नहीं है। कुछ इस तरह के और मिथ्स जो हैं वो हमारे साथ, तो कल्चर फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, गुर्बत है, फ़ियर है, साइंटिफिकली इस बात का फ़ियर है। इसके अलावा लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग में अगेन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो आती है, यू डू नॉट आस्क और टेक कंसेंट फ्रॉम द वुमेन। Maybe women are most of the time they are ready to take the family planning method. However, they are afraid because their husband do not like it. There are many social sciences researches that are available, even if your student would like to read it, तो आपको वो पता भी चलेगा। ऐसे बहुत सी आपको ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, साइंटिफिक इंटरव्यूज आपको मिलते हैं, जिसमें क्योंकि खवातीन एम्पावर्ड नहीं होती और उनसे कॉन्सेंट लेना, उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, तो वो भी लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग की तरफ नहीं जाती। या उनको उनको लगता है कि उन्हें इजाज़त इस बात की नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों से ख़ास तौर पर
ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو ایک سیٹ اپ گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا، جو کہ گھر گھر کمیونٹی میں جاتی ہیں اور خواتین کو اویئرنیس دے رہی ہیں، وہ ایک اتنا بڑا ایک ہیلپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ 2010 سے بہت تیزی ہے اس کے اندر، اس کام کے اندر، اور بہت سی ہائرنگز کی گئی گورنمنٹ لیول پہ چاروں صوبوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود ان فیسیلیٹیشنز کے باوجود زچہ بچہ سینٹرز کا یہاں پہ ہونا، تمام وہاں پہ فیسلٹیز کا ہونا، فیملی پلاننگ میتھڈس کے اوپر ایک لوگوں کا فیئر ختم کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ ہم بہت زیادہ میتھڈس پہ کھل کے بات بھی نہیں کرتے تو ہمارے فیئرس بھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم کتنا ٹیلی ویژن کے اوپر یا ہم اپنے میڈیا کے اوپر ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم کم اس پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ اس پہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو تمام وجوہات ہیں، یہ ہمیں فیملی پلاننگ میتھڈس کی طرف جانے نہیں دیتی، ہم فیملی پلاننگ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے فرٹیلیٹی ریٹ یا آبادی میں اضافہ یقینی طور پر بہت تیز ہوتا ہے۔